एक गांव में अर्जुन और मधुकर नाम के दो भाई रहते थे। वह एक ढाबे में काम करते थे। दोनों भाइयों का एक ही सपना था कि वह भी अपना एक ढाबा खोलेंगे। इसलिए वह दिन रात मेहनत करते थे। एक दिन ढाबे के मालिक ने उन्हें एक छोटी सी गलती पर ढाबे से निकाल दिया। वे दोनों बहुत दुखी थे। दोनों भाई घर वापस आ गए। दोनों खाट पर लेटे थे। तभी मधुकर अर्जुन से बोला, अरे अर्जुन, चलो कुछ अलग करते हैं। भगवान का नाम लेंगे और लोगों से दान लेंगे। बढ़िया कमाई होगी। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या ज्ञान देंगे? जो ज्ञान माँ देती थी। सवाल मत पूछो, बस काम करो। चलो सूर्यपुर चलते हैं। दोनों भाई सुबह होते ही सूर्यपुर के लिए निकल जाते हैं और दोपहर तक वह सूर्यपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वे दोनों वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। अब अर्जुन मधुकर से कहता है, आज से मैं हूं बाबा अर्जुनानंद और तुम मधुवन दास। तू शहर जाकर प्रचार कर, सिद्ध बाबा आए हैं। मधुकर गांव में जाता है और बाबा के बारे में सभी को बताता है। भाइयों बहनों, एक सिद्ध बाबा हमारे गांव आए हैं। हर समस्या का समाधान है उनके पास। बरगद के पेड़ के पास जाकर दर्शन करें और कुछ दान जरूर लाएं। अगले दिन बाबा जी जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां गांव के सभी लोग इकट्ठा होने लगे। वे सभी लोग एक एक करके अपनी समस्या बाबा जी को बताने लगे। बाबा जी, मेरी दुकान नहीं चल रही और मेरे घर में सभी लोग बीमार रहते हैं। बाबा जी, आप कुछ कीजिए। हर ग्राहक पर श्री राम नाम जपना, मत बताना किसी को, नहीं तो असर खत्म। जो आ गया बाबा जी। वह आदमी बाबा को धन्यवाद देकर बाबा की जय जयकार करते हुए चला जाता है। इसी प्रकार गांव के सभी लोग बाबा को अपनी समस्या बताते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और बाबा की जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। अब बाबा जी चारों तरफ प्रसिद्ध हो चुके थे। बाबा जी की यह बातें राजा सूर्यसेन तक पहुंची। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, महामंत्री, सुना है हमारे राज्य में कोई तेजस्वी संत आए हैं? जी महाराज, लोग कहते हैं वे दिव्य हैं। यदि आप चाहें तो वे राजकुमारी का वर भी बन सकते हैं। उचित कहा। चलो उपहार लेकर चलते हैं। अगले दिन राजा सूर्यसेन बाबा अर्जुनानंद जी के पास पहुंचे। हे संत, मेरी पुत्री योग्य वर की तलाश में है। कृपया इसे स्वीकारें। ये उपहार भी ग्रहण करें। महाराज, मैं एक सन्यासी हूँ। वैभव से मेरा कोई नाता नहीं, क्षमा करें। आप सच में महान हैं बाबा। सदा आपकी सेवा में रहेंगे। कर दिया तूने। इतना सारा धन सोना, मौका था राजा बनने का। भगवान का नाम लेते लेते समझ में आ गया, असली धन उसका नाम है। मीराबाई ने सब त्यागा, प्रहलाद ने कष्ट सहे, फिर मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे धन चाहिए, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। ये कहकर मधुकर अर्जुन को छोड़कर चला गया। मधुकर सबसे पहले हलवाई की दुकान में गया और वहां जाकर बोला, अब तो बाबा जी की कृपा से दुकान अच्छी चल रही है, कुछ दान दक्षिणा दे दो। वह हलवाई मधुकर को 10 रुपए देता है। 10 रुपए देखकर मधुकर बोलता है, अरे बाबा, आपकी दुकान में इतनी सारी मिठाइयां हैं, आप फिर भी रुपए दे रहे हैं, कुछ मिठाइयां दे दीजिए। वह हलवाई एक डिब्बे में मिठाइयां पैक करके दे देता है। अब मधुकर मिठाई खाते हुए दुकान से बाहर चला जाता है। अब वह सुनार की दुकान में जाता है और कहता है, भाई, दुकान तो बाबा की कृपा से चल रही है। वह सुनार मधुकर को 2 सिक्के देता है। सिक्कों को देखकर मधुकर सुनार से कहता है, 2 चांदी के सिक्के क्या होते हैं, कुछ बहुमूल्य दो। यह सुनकर सुनार एक बड़ा सा सोने और चांदी का हार मधुकर को दे देता है। हार लेकर मधुकर दुकान से बाहर चला जाता है और इसी प्रकार वह गांव में अनेक दुकानों से दान इकट्ठा करता है। अब यहां से निकल जाऊंगा। अच्छा, दान इकट्ठा हो गया। वह सारा धन लेकर गांव छोड़कर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं का सरदार मधुकर से बोल, तेरे पास जितना भी सोना, चांदी और धन है, उसे हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे गोलियों से भून देंगे। डाकुओं को देखकर मधुकर घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसने घबराते हुए डाकुओं से कहा, चाहे तो मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आपको धन ही तो चाहिए, मेरा सारा धन ले जाइए, मुझे जाने दो।
अब तुम्हें मरना होगा। तुमने हमारा चेहरा देख लिया है। जो हमारा चेहरा देख लेता है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ते। तभी मधुकर को अर्जुन के द्वारा कहीं भी बातें ध्यान आईं। अगर कभी संकट में पड़ो तो भगवान का नाम लो। मधुकर जमीन पर बैठता है। नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। तभी अचानक डाकुओं को सैनिकों के आने की आवाज आती है। डाकुओं का सरदार कहता है, भागो यहां से, भागो वरना पकड़े जाएंगे। और इस प्रकार सभी डाकू भाग जाते हैं। अब मधुकर को भगवान की शक्ति पर विश्वास होता है और वह रोते हुए वापस अर्जुन के पास चला जाता है। अर्जुन माफ कर दे, मैंने तेरे ज्ञान का मजाक उड़ाया। अब समझ आया, असली सुख धन में नहीं प्रभु के नाम में है। अब मैं भी तेरे साथ सेवा करूंगा। जा मधुकर, भगवान सबको बुला लेते हैं सही समय पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धन जाता है, आता है, लेकिन ईश्वर का नाम चिरस्थायी है और यही है नाम का चमत्कार।